सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रायजादा के वकील आरती सबरवाल ने कहा है कि उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। हालांकि जो लोग उस समय अदालत में मौजूद थे उनका कहना यही है कि मिसेस वेदिका मानसिक रूप से असंतुलित लगती हैं, लेकिन उन लोगों की भी कमी नहीं है जो इसे महज अपनी बहू को बचाने की एक चाल समझते हैं। अदालत ने वेदिका रायजादा की रिपोर्ट्स को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। अब ये फैसला अदालत के ऊपर है कि वो उसको छोड़ेगी कि नहीं। तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के पश्चात यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि वेदिका रायजादा की दिमागी हालत वास्तव में ठीक नहीं है। लिहाजा अदालत यह मानती है कि उन्होंने जानबूझकर किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त मिसेस वेदिका रायजादा होश में नहीं थी। इसलिए यह अदालत उन पर लगाए गए तमाम आरोप वापस लेती है और उन्हें बाइज्जत बरी करती है। थैंक्स। ध्रुव ने ये शादी इसलिए की थी क्योंकि वो वेदिका से प्यार करता था। प्यार में इंसान को कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं। आरती, तुमने जो हमारे लिए किया उसके लिए सिर्फ थैंक्स कहना शायद काफी नहीं है। But thank you very much. वकील होने के नाते मुझसे जो बन पड़ा मैंने वही किया है। नहीं, सिर्फ वकील होने के नाते नहीं, तुमने एक अच्छे दोस्त का फर्ज भी निभाया है। खुशनसीब है मेरा ध्रुव जिसे तुम्हारे जैसे दोस्त मिली। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियां तो नहीं दे सकी, मगर तुमने मेरा घर खुशियों से आबाद कर दिया। मैं तुम्हारी दोषी हूं आरती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। She is out of danger. पर डॉक्टर सोनी, उसे अभी तक होश नहीं आया। आ जाएगा, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर,
पिछली बार जब वेदिका ने आग को देखकर रिएक्ट नहीं किया था, तब आपने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब इस अटैक के बाद आपकी क्या राय है? मैं अभी साफ साफ ये तो नहीं बता सकती कि वेदिका की हालत में इम्प्रूवमेंट हुई है या और भी खराब, क्योंकि ऐसे केसेस में पेशेंट्स को काफी स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। कभी कभी उनके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हुई कई सारी बातें सामने आती हैं, जिनके बारे में कहना या तो मुश्किल होता है या हम गलत साबित होते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है कविता जी, अब मैं चलती हूँ। ओके डॉक्टर सोनी, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। उमा जी, हम इतनी बड़ी मुश्किल से निकल आए हैं, तो विद गॉड्स ग्रेस सब ठीक हो जाएगा। द्वारकादास से कहा था पिन्नियां लेकर आना, लेकिन काजू रोल ले आया कोई नहीं। अरे भाई लो जी लो, देसी घी की मिठाई लेकर आई हूँ, मुंह तो मीठा कर लो। दीदी, उस चुड़ैल सिंघाने की शक्ल देखी थी? एकदम सड़े बैंगन जैसी हो गई थी, सड़े बैंगन जैसी। ले, क्या हुआ? थोड़ी स्माइल वाइल तो कर दो। हाय एनी स्माइलियां लेके तो मैं बस मेरी डेथ ही हो जानी है, हैं? कविता जी, एक बात कहूं? निहारिका और अंतरिक्ष की शादी कितनी बार किसी न किसी वजह से टलती आ रही है। इससे पहले कि कोई और वजह अड़चन बनकर खड़ी हो जाए, हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरे दिल की बात आपकी जुबान पर आ गई। और निहारिका, तू भी कर दे अपने दिल की बात। मेरा दिल तो बस यही कह रहा है कि वेदिका को जल्दी से होश आए और वो ठीक हो जाए। हाय हाय मौन दे पुत्र, तैसे पिटी पिटी आंखों से मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा शक था, अब यकीन में बदल गया है। तू अमेरिका में कोई गोरी मेम छोड़ के आया है। Stop it, Mom. मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। किसका? तेरे पापा इंदौर में है, मैं तेरे सामने हूँ, तो इंतजार किसका कर रहा है? इंतजार कर रहा हूँ मॉम कि सुबह कब होगी। कैसे बच्चों जैसे बातें करता है। ले चॉकलेट मिल्क पी, आंखें बंद करके वहां सो जा। जब आंख खुलेगी ना तो अपने आप सवेरा हो जाएगा। क्या करना है सुबह का इंतजार करके? अब तो मुझे बस उस वक्त का इंतजार है जब वेदिका को होश आ जाएगा। पता है जब उसने कोर्ट में एकदम नॉर्मली बिहेव किया, तब से मन में एक उम्मीद जग उठी है। अब मुझे लगता है कि वेदिका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जानता हूँ मॉम, वेदिका के होश में आने का इंतजार तो निहारिका भी बहुत बेसब्री से कर रही होगी। बट देयर इज अ डिफरेंस। हम दोनों के इंतजार में बहुत फर्क है। वो ये उम्मीद लगाए बैठी होगी कि वेदिका ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वेदिका ठीक ना हो। मुझे यकीन है कि वेदिका के हाथों अनजाने में ही सही अपनी बहन का अच्छा ही होगा। तुम देखना, उसकी वजह से इस बार तुम्हारी और अंतरिक्ष की शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। हर बार निहारिका कामयाब हो जाती है अपनी शादी टालने में। कभी किस्मत उसका साथ दे जाती है तो कभी उसके प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं। और हर बार शादी की बात बनते बनते उसकी डेथ हो जाती है। हाँ मॉम, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि निहारिका को बात बिगाड़ने का कोई मौका ही न मिले। कोई मौका नहीं। हेलो मम्मी। ध्रुव बेटा, वेदिका कैसी है? जी, उसे अभी अभी होश आया है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। थैंक गॉड। बस हम अभी आते हैं। मम्मा, किसका फोन था? ध्रुव का फोन था।
वेदिका को होश आ गया है, हम चलते हैं। ओह गॉड, प्लीज वेदिका को ठीक कर दे दो। वो लोग मुझे ले जाएंगे, वो लोग मुझे ले जाएंगे। वेदिका तुम घर पे हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेदिका, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें। वो मुझे ले जाएंगे। मुझे छोड़ के मत जाना, वो मुझे ले जाएंगे मुझे। डॉक्टर ये रिलैक्स, नथिंग टू वरी, ये दवाइयों का असर है। बहुत खुश हूँ कि वेदिका को होश आ गया, लेकिन अंतरिक्ष से शादी का सोचकर ही। निहारिका, अब तुम अंतरिक्ष से शादी करने से बच नहीं पाओगी। वेदिका अब भी ठीक नहीं हुई है, वैसी की वैसी है, पागल। आई थिंक इसे अब आराम की जरूरत है। प्लीज आप लोग सब बाहर चलिए। वेदिका अभी भी डरी डरी सी लग रही है। यस मिसेस रायजादा, वो इस वक्त काफी घबराई हुई है। हेंस आई विल एडवाइस कि उसे किसी भी तरह का स्ट्रेस ना दिया जाए। हो सके तो कुछ दिनों के लिए वेदिका और ध्रुव को यहाँ से बाहर भेज दे। माहौल बदलेगा तो आई एम श्योर वेदिका की हालत में काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ओके डॉक्टर, इफ दैट्स व्हाट यू फील, हम ध्रुव और वेदिका को अपने फार्म हाउस भेजने का इंतजाम कर देंगे। ये अच्छी बात है। टेक केयर। मैं थैंक यू डॉक्टर सोनी। थैंक यू। आप क्या सोच रही हैं कविता जी? मैं सोच रही थी उमा जी कि जब हम ध्रुव और वेदिका को फार्म हाउस भेज देंगे, उस बीच में क्यों ना हम निहारिका और अंतरिक्ष की शादी करवा दें। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन वेदिका? देखो निहारिका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वेदिका को हम तुम्हारी शादी में शामिल नहीं कर सकते और ना ही उसे अकेले घर छोड़ने की गलती कर सकते हैं दोबारा, है ना? हाँ, देखिए ना, जब तक वेदिका वापस आएगी, निहारिका भी इस घर में हमेशा के लिए आ चुकी होगी। कितनी खुश होगी वेदिका, और हम सब निश्चिंत हो जाएंगे। निहारिका, लगता है कुछ नहीं हो सकता। निहारिका, व्हाट डू यू थिंक? बोलो ना। जैसा आप और मामा ठीक समझे।
कभी सोचा भी नहीं था वेदिका कि 2 दिनों का साथ इतना करीब ले आएगा। वेदिका, तुम कहाँ चले जाते हो मुझे छोड़ के? आप कहीं नहीं जाना, ओके? नहीं जाऊंगा वेदिका, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। वेदिका, वो देखो, वो जो पेंटिंग तुमने अधूरी छोड़ी थी ना, मैंने उसे पूरा कर दिया है। अब वो अधूरी नहीं लग रही है ना? तुम यही चाहती थी ना? नाइस। अब जब ध्रुव ने वेदिका को अपना लिया है तो मुझे अंतरिक्ष को अपनाने की क्या जरूरत है? अब जब वेदिका ध्रुव की जिंदगी का हिस्सा बन ही चुकी है तो मुझे अंतरिक्ष की जिंदगी का हिस्सा बनने की क्या जरूरत है? शादी के 6 फेरे हो चुके पर 7वां फेरा लेने की क्या जरूरत है?